जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, बंगाल विभाजन। दोस्तों, बात है 20वीं शताब्दी की शुरुआत की। उस वक्त बंगाल जो होता था भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था, जिसके कारण अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुनौतियां बंगाल से ही पेश की जाती थी। अंग्रेज काफी परेशान थे। तभी उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक सातिराना प्लान आया। क्यों न हम बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दें, ताकि यहाँ के लोग संप्रदायों में उलझ कर रह जाएं और हमारा कम से कम यहाँ पे विरोध हो और हम अच्छा से शासन करते रहें। उस समय संपूर्ण बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने ये कहते हुए दो भागों में विभाजित कर दिया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है जिसके शासन प्रशासन में काफी कठिनाइयां होती है। इसलिए हम बंगाल को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के स्वरूप को यदि आज के राज्यों के आधार पर, आज के क्षेत्रों के आधार पर समझें तो कुछ इस प्रकार से बंगाल को विभाजित किया गया था। बंगाल को पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत वर्तमान के बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्य को रखा गया था। यह जो क्षेत्र था हिंदू बहुल क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कोलकाता रखी गई। वहीं पे पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत वर्तमान के असम तथा बांग्लादेश को रखा गया और यह पश्चिमी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिसकी राजधानी ढाका रही। ये इस हिसाब से बंगाल के विभाजन को डिजाइन किया ताकि एक तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाए और एक तरफ हिंदू बहुल क्षेत्र हो जाए। हम एक तरफ मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहा था, बरगलाने का काम कर रहा था। उसका प्लान था कि एक तरफ हम मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार कराएंगे और इधर आकर हम उस चीज का प्रचार करेंगे, तो इधर भी दंगा होगा और इधर भी दंगा होगा। लोग इन्हीं वाद विवाद में उलझ के रह जाएंगे और अंग्रेजी सरकार की नीतियां क्या है, क्या कुरीतियां है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे लोग। और इस तरह से बंगाल विभाजन करने का प्लान था किसका? लॉर्ड कर्जन का। और 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल था। यह अपने शासनकाल के अंत तक आते आते यह घिनौना काम कर गया। लोगों को थोड़ा सा भी बंगाल विभाजन रास नहीं आई। जैसे ही यह प्रकाशित किया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, जैसे ही यह पेपर में, पत्रिकाओं में प्रकाशित किया कि बंगाल को हम विभाजित कर रहे हैं क्योंकि यह एक बंगाल बड़ा प्रांत है, वैसे ही लोग काफी मायूस हो गए। लोगों में हड़कंप मच गया और लोग 7 अगस्त 1905 ईस्वी को विरोध करना स्टार्ट कर दिए। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को लोग स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन को रद्द करो, समाप्त करो आंदोलन की शुरुआत कर दिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार के कान पे जू न रेंगी और ठीक अगले महीना 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आखिरकार लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ और इस दिन को रामेंद्र सुंदर के सुझाव पर शोक दिवस मनाया गया। वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। सभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध रहे थे और एकता का परिचय दे रहे थे। अंग्रेजी सरकार को बता रहे थे कि हम एक हैं, हमको विभाजित नहीं किया जा सकता, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अंग्रेजी सरकार एक न सुनी और बंगाल विभाजन को लागू कर दिया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आइए थोड़ा सा अब हम लोग स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन को समझते हैं।
इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। इसकी शुरुआत लगभग 60 से 70 हजार 80 हजार लोग कलकत्ता के टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे। वहीं पे इस आंदोलन का स्वरूप तय किया गया और पूर्ण बहिष्कार इस आंदोलन का आधार बनाया गया। पूर्ण बहिष्कार जो है कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर पूर्ण बहिष्कार इस आंदोलन का स्वरूप तय किया गया और सभी बंगाल वासी तय किए कि अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार करना है, अंग्रेजों के इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, अंग्रेजों का कोई काम नहीं करना है। कोई अगर वकालत कर रहा है तो वकालत नहीं करेगा, अगर कोई शिक्षक है तो पढ़ाने नहीं जाएगा, विद्यार्थी है तो पढ़ने नहीं जाएगा, अगर कोई लेबर है तो वह काम करने नहीं जाएगा, कोई यदि हजाम है तो वह अंग्रेजों का बाल नहीं काटेगा। या जो जिस प्रोफेशन में था अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार करेगा, साथ ही साथ स्वदेशी अपनाएगा। अंग्रेजी कोई भी अंग्रेजी सामान नहीं अपनाएगा। यूरोपीय जो भी सामान होता था उसको उसका होलिका दहन स्टार्ट कर दिया गया। होलिका दहन यानी उसको जलाया जाने लगा। इस तरह से बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख नारे थे वंदे मातरम, बंगाल एक है यानी बंगाल को विभाजित नहीं किया जा सकता, हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल विभाजन रद्द करो, इस प्रकार की नारे दी जा रही थी। वहीं पे इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमार सुनार बंगला गीत को गाया जा रहा था। ये अमार सुनार बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत है, ये वर्तमान में आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन चुका है। वहीं पे ये कुछ बयान दिया था लोग अंग्रेज, जैसे लॉर्ड कर्जन एक बयान दिया था कि हमारे इस विभाजन से मुसलमानों को बरगलाने का काम किया था। उसने कहा था लॉर्ड कर्जन कि हमारे इस विभाजन से मुसलमानों को जो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिली है, ये बरगलाने का काम किया जा रहा था। वहीं पे ब्लूमफील्ड फुलर ने पूर्वी बंगाल में आकर इसके द्वारा बयान दिया जा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं और इसमें सबसे प्रिय पत्नी जो है मुस्लिम है। इस तरह से कह के, यानी उसके कहने का मतलब कि अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुस्लिम दोनों से प्रेम करती है और ज्यादा प्रेम मुसलमानों से करती है। इस तरह से कह के मुसलमानों को अलग अलग संप्रदाय को बहकाने का काम किया जा रहा था और आखिरकार बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, एक न सुनी गई। वही जब इस कर्जन का शासनकाल समाप्त हुआ, उसके बाद लॉर्ड मिंटो का शासनकाल जब नवंबर 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक चला, तो उस बीच में पृथक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया गया बांग्लादेश में मुसलमानों के लिए। इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो ने 1909 में ही ये भारत विभाजन यानी पाकिस्तान बनने का नींव रख दिया था, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देना चाहिए था। और उसके बाद जब मिंटो का शासनकाल समाप्त होता है, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल आता है, तो 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है। 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया जाता है और उस दिल्ली दरबार के अंतर्गत बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। वह पे बंगाल से बिहार को अलग किया गया। उस समय के बिहार के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा तथा झारखंड, ये तीनों को बंगाल से अलग किया गया। इस बार कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, इसको आसानी से स्वीकृत कर लिया गया भारतीयों द्वारा और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो ये सब चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि लॉर्ड मिंटो का शासनकाल क्या रहा, वो मुस्लिम लीग की स्थापना किस उद्देश्य से कराया, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, लॉर्ड हार्डिंग पे बम रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका गया। इन सारी बातों पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो अगले वीडियो में जुड़ना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है जिसमें लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग और कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को भी सम्मिलित करके एक बड़ा वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।